हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HTC लड़ी पर। आज हम लोग कोशिका का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग आज जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पढ़ेंगे इस सेशन में। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी अंतर पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले कोशिका चैप्टर्स का 3 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लांट और एनिमल, इनका जो सेल होता है इसमें क्या अंतर है? तो प्लांट के जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्लांट में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्लांट में फ्लैजिला पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स में, जबकि एनिमल में फ्लैजिला पाया जाता है। ये फ्लैजिला एक प्रचलन अंगक है। प्रचलन अंगक मतलब इसे एक जगह से दूसरे जगह जाने में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप यहाँ देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम हो गया। ये सब के सब बोथ में पाए जाते हैं, मतलब एनिमल में भी पाए जाते हैं और प्लांट में भी पाए जाते हैं। आइए इसे हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में अंतर। तो सबसे पहले जंतु को अगर हम देखें तो जंतु की कोशिकाएं छोटी होती है, पादप की कोशिकाएं बड़ी होती है। जंतु की कोशिका का आकार गोल होता है, जबकि पादप की कोशिका का आकार चौकोर होता है। जो जंतु हैं उसमें छोटी रसधानी पाई जाती है, पादप में बड़ी रसधानी पाई जाती है। अगर हम, ये तो हो गया, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, लेकिन उसके आकार में अंतर है। जबकि दोस्तों, लाइसोसोम सिर्फ जंतु में पाया जाता है, सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु में पाया जाता है, सीलिया फ्लैजिला जंतु में पाया जाता है। अगर दूसरे तरफ बात करें तो लवक सिर्फ पादप में पाया जाता है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाया जाता है। दोस्तों, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। दोस्तों, अगर बात करें कि दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ हैं, तो कॉमन चीज़ देख लीजिए क्या क्या है। कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, ये सब दोनों के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये मुख्य अंतर हैं। आइए इसे थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक तरफ पादप कोशिका, दूसरे तरफ जंतु कोशिका। तो जो पादप कोशिका होता है ये जंतु कोशिका की अपेक्षा बड़ी होती है, आपको पहले भी बता दिए हैं, जबकि जंतु कोशिका छोटी होती है। दूसरा अंतर है कि इसमें मोटी एवं कड़ी भित्ति वाली कोशिका भित्ति वाली एक रचना होती है पादप में, जबकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगर हम तीसरे अंतर की बात करें तो इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि इसमें कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। चौथे अंतर की अगर बात करें तो चौथे अंतर में है कि इसमें बड़ी रसधानी पाई जाती है, जबकि इसमें छोटी रसधानी पाई जाती है, या किसी किसी कोशिकाओं में रसधानी होती भी नहीं है। पांचवा अंतर की बात करें तो इसमें लवक रहता है पादप में, जबकि जंतु में लवक नहीं पाया जाता है। छठे अंतर की बात करें तो गोल्जी उपकरण अनेक छोटे छोटे छड़ जैसी संरचना में होती है, जिसे हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। पादप में डिक्टियोसोम कहते हैं गोल्जी उपकरण को, जबकि इसमें गोल्जी उपकरण रहता है। अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम इसमें अनुपस्थित रहता है पादप में, जबकि जंतु में सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है, जो कोशिका विभाजन का काम करता है। आपको बता ही दिए, इसमें कोशिका विभाजन का काम सेल प्लेट करता है।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आप एक जंतु कोशिका का इमेज देख रहे हैं। इसमें आप लोगों को कोशिका द्रव, गुणसूत्र, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रिका, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक द्रव, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण सब कुछ दिखाई देगा। ये एक झिल्ली है, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति लिखा हुआ है दोस्तों। हरित लवक भी पाया जाता है। उसके बाद इसके अलावा कॉमन चीज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, रिक्तिका, उसके बाद गोल्जी उपकरण, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सारे चीज इसमें भी पाए जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कोशिका के प्रकार पे। तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक को प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, दूसरे को यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक जो है उतना विकसित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक एक विकसित कोशिका होती है। दोस्तों इसे समझते हैं, आइए इस डायग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, एक ये है जो कि प्रोकैरियोटिक इसके अंदर लिखा हुआ है, और दूसरा ये है जिसके अंदर यूकैरियोटिक है, और जबकि इस पार्ट्स में कॉमन चीज़ें हैं जो दोनों में होता है। तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक हैं, सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक बड़ी होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं रहता है, केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है, जबकि केंद्रक जो होता है इसमें उसके चारों ओर एक झिल्ली होती है यूकैरियोटिक में। इसमें जो शोषण की क्रिया होता है वो कोशिका द्रव में, जबकि यूकैरियोटिक में शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। केंद्रिका नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में केंद्रिका पाया जाता है। जो इसकी कोशिका झिल्ली है ये तो दोनों में पाई ही जाती है। अगर हम आगे बात करें कोशिका भित्ति की, तो जो प्रोकैरियोटिक है उसका कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि जंतु की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। राइबोसोम की बात करें तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिए हैं, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S एक 80S। तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यहाँ S सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बता रहा है। दोस्तों देख लीजिए, सीलिया फ्लैजिला दोनों में पाया जा सकता है। DNA, जीव द्रव और ये प्रकाश संश्लेषण दोनों करता है। तो इस तरह से ये कॉमन चीज़ें हैं, आप इसका उदाहरण याद रखेंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है छोटी कोशिका, जिसे हम लोग साधारणतः नहीं देख पाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, जीवाणु, ये सब आपके प्रोकैरियोटिक होंगे। जबकि यूकैरियोटिक का उदाहरण होगा पादप एवं जंतु की कोशिका। दोस्तों आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सभी यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। आइए इसे एक टेबल फॉर्म के माध्यम से भी समझ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा, इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। आकार कितना छोटा होता है, तो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, जबकि यूकैरियोटिक 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है, अर्थात अनुपस्थित रहता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित रहता है। कहने का मतलब, अगर इसके केंद्रक की बात करें तो केंद्रक जो है वो चारों ओर झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक चारों ओर झिल्ली से घिरा होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक है ये जीवाणु में पाया जाता है और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। नील हरित शैवाल आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जबकि यूकैरियोटिक पादप में भी पाया जाएगा और जंतु में भी पाया जाएगा। अब देख लीजिए, आप लोगों को बताए थे कि केंद्रिका
यूकैरियोटिक में केंद्रिका तो पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं पाया जाता है। जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम यहाँ पे जोड़े में पाए जाते हैं, जोड़े में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे कि किस जीव जंतु में कितने क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम आगे बात करें तो जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सब प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये सब यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका इस यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं यूकैरियोटिक के पादप बाला में। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में, क्योंकि आपको बता दिए यूकैरियोटिक जो है वो पादप भी होता है और जंतु भी होता है। तो जो पादप होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर अगले अंतर की बात करें तो इसमें कोशिका का जो विभाजन होता है वो विखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो कोशिका विभाजन होता है वो या तो माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है। तो दोस्तों, इतना बात आप लोग याद रखेंगे। आइए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जो आप एक चित्र देख रहे हैं, ये चित्र आपको यूकैरियोटिक कोशिका का है। इसमें आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, केंद्रक भी पाया जाएगा, सारी रचना पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सारे वैक्यूल्स सब कुछ पाए जाते हैं इसमें। जबकि अगर आपको प्रोकैरियोटिक का चित्र दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली तो पाई ही जाती है, इसका कोई निश्चित केंद्रक नहीं पाया जा रहा है। इसमें भी डीएनए है, ये प्रकाश संश्लेषी झिल्ली है यहाँ पे। तो ये है आपका दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।